शुरू हो गया। एक मिनट चलता रहे चलता। वही तो बाकी। बाकी शुरू हो गया। अच्छा जी। अच्छा बाय हदिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो नाजरीन हाजरीन, सुलेमानी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका होस्ट, आपका दोस्त कैप्टन अमेरिका आपके साथ हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त आ रही होगी, वरना हम इस माइक का डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये माइक सही रहेगा। इसीलिए इसको सुलेमानी पॉडकास्ट कहा जाता है। हम इसमें रिलैक्स करते हैं। अच्छा जी। तो नाजरीन, सुलेमानी पॉडकास्ट की एक फॉर्मेट आप सबको पता है कि ये दुनिया का पहला और वाहिद पॉडकास्ट है जिसके अंदर मेहमान को बहुत कम बोलने का मौका दिया जाता है और मेज़बान सबसे ज़्यादा बोलता है। लेकिन उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह ये है कि मैं कोई बुरा मेज़बान नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेहमान की बातें ज़बरदस्ती दबाता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मेरे मेहमान होते हैं वो अक्सर शाय होते हैं। मैं उनको ज़बरदस्ती यहाँ बिठाता हूँ। मैं कहता हूँ बैठ, इंटरव्यू दे, तो वो बेचारे बैठते हैं। इस वजह से वो बेचारे बोल नहीं पाते। लेकिन आज का जो मेहमान है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उसके साथ वो मसला होगा। मुझे होगा देखें, वो पहले ही कह रहे हैं कि नहीं होगा। होगा। ये देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब नहीं होगा। तो ये जो मेहमान है, ये क्यों हमारे शो का हिस्सा बनी हैं खातून, और ये क्या बात करने आई हैं, उस पे हम बाद में जाएंगे। पहले मैं हमेशा जो करता हूँ कि पॉडकास्ट के शुरू में मैं एक तमहीद बांधता हूँ। तो पहले हम तमहीद बांधते हैं। तमहीद ये है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एक्चुअली बाय द वे आज का टॉपिक पढ़ाई है, ठीक है, तो इस वजह से हमारे ये नौजवान यहाँ मौजूद हैं। जब मैं पढ़ाई कर, हाँ, और आपने सलाम नहीं किया गेस्ट्स को। ये कौन सी मैं दौर में रह रहा हूँ जहाँ पे सलाम ये है, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओह वालेकुम अस्सलाम। यो ड्यूड। अच्छा, तो खैर कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आई एम नॉट किडिंग, मैं वाकई बहुत अच्छा स्टूडेंट था। लेकिन मैं अच्छा स्टूडेंट कौन सा था? जो लातें जूते डंडे खा खा के पढ़ते थे। मेरी मम्मा मुझे मार मार के ना किताबें फाड़ देती थी मेरे ऊपर। तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर ए प्लस ग्रेड वाला स्टूडेंट हुआ करता था। सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि मैं भी टॉपर्स की लिस्ट में हुआ करता था, जिसको टॉपर्स की लिस्ट कहते हैं। लेकिन फिर कुछ हुआ यूं कि कंप्यूटर साइंस का दौर आ गया और मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। मम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस दिला दिया। अब इंटरेस्ट है नहीं हमारा, हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग बनाने में, क्रिएटिव काम करने में, मम्मा ने कंप्यूटर साइंस में लगा दिया। तो वो ज़िंदगी का पहला साल था जिसमें हम मेरा ए ग्रेड आया। उसके बाद जब हम इंटर में गए प्री इंजीनियरिंग में, तो मम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे प्री इंजीनियरिंग करा दी। उन्होंने कहा कंप्यूटर साइंस का दौर ख़त्म, अब प्री इंजीनियरिंग करो। वो जब की, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पार्ट 1 का रिज़ल्ट आया, तो उस दिन, वो काला दिन जो था मेरी ज़िंदगी का, वो ऐसा था कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मैं जस्ट पास हो जाऊँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। और जिस वक़्त मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और मुझे पता चला कि मेरे 57% मार्क्स आए हैं, तो मैं इतना खुश था। और मेरी अम्मी ने मुझे इतना बुरी तरह से मारा, इतना ज़लील किया। उन्होंने कहा 57 मार्क्स आए तुम्हारे। मैंने कहा मम्मा शुक्र कर, मैं पास तो हो गया। उसके बाद जब पार्ट 2 का मेरा रिज़ल्ट आया, तो मुझे वो काला दिन याद है कि वो मेरी बर्थडे का दिन था। और उस दिन मैंने अपने दोस्तों को घर पे खाने पे बुलाया हुआ था, दावत पे। और मेरा उस वक़्त का जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मोहसिन सिद्दीकी, अगर तुम देख रहे हो तो ये याद रखो, तुम्हारी मैंने अपने दिल में तुम्हारे ऊपर एक्स लगाया हुआ है। मोहसिन सिद्दीकी, मैं नमाज़ पे ज़ोहर पढ़ रहा था, मेरी अम्मी को आके कहते हैं आंटी आपको पता नहीं चला रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। और मैं नमाज़ के बीच में ही काँपने लगा कि यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि 1-2 घंटे पहले वो मेरी अम्मी को बता चुका था, मुझे बता चुका था कि उमैर तुम्हारा नाम ना क्या कहते हैं, ए में है ना बी में है ना सी में है। मैं सिर्फ ये दुआ कर रहा था, ए अल्लाह सिर्फ एक सप्ली लगी हो। और उस वक्त ही मेरी अम्मी को जब उसने बताया कि आंटी उमैर का नाम इनमें से किसी में भी नहीं आया, इसकी कोई ना कोई सप्ली लगी है,
और मैं काँप रहा था। उसके बाद मेरी अम्मी को मैं अपनी कनखियों से देख रहा था, वो कितनी गुस्से से मुझे देख रही हैं। और मैंने जब नमाज़ ख़त्म की, उसके बाद मेरे दोस्तों के बीच में मेरी माँ ने मुझे इतना डाँटा, इतना डाँटा, इतना डाँटा। और मोहसिन पीछे से यूँ करके देख रहा था कि अरे! मुझे तो नहीं पता था कि ये होगा। अबे तू क्या पागल है? तुझे नहीं पता था? हैं? क्या मैं कोई फेलियर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ? किसी भी घर में सप्ली का पता चले तो क्या वो खुश होंगे? और उसके बाद जब मेरे दोस्त चले गए और मैंने मालूमात की तो पता चला एक सप्ली। और फिर मेरे पता है क्या जवाब था मेरी मम्मा को? मम्मा शुक्र करे सिर्फ एक सप्ली है। अस्तगफिरुल्लाह। ये था हमारे पढ़ाई का दौर। पर इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ फ़ख्र से कि ये भी मेरा डीएनए है। ये मेरा ही डीएनए है। ये मेरी छोटी कज़न है, मेरे चाचू की बेटी है। और ये और इसकी बहनें, दे आर वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ दिस कंट्री या इस सिटी। सेंचुरी। सेंचुरी, अच्छा ना कंट्री ना सिटी, सेंचुरी ऑफ द सेंचुरी। ओ माय गुडनेस। मज़े की बात यह है, इनकी जो दो बहनें हैं जो कि डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह से, वो ज़रा शर्मा रही थी सामने आने से, पर इन मोहतरमा ने हामी भरी इस बेड़े को उठाया। प्लीज़ अपना ज़रा तारुफ कराइए। ओके। तो मच्छर हैं क्या यहाँ पे? ओके। अच्छा मेरा नाम ऐना है। दैट्स ऑल आई कैन से। यार, नाम ही काफ़ी है। क्या बात है, खूबसूरत। देखें, ये वो वजह है जिसकी वजह से मुझे अपने पॉडकास्ट में ज़्यादा बात करनी पड़ती है। ये एग्जैक्टली। ये बच्ची, जब मैं इस घर में आज से कोई 17 साल पहले आया था, ये इतनी सी थी, इतनी सी। और मैंने कहा यार, ये अंग्रेज़ बच्चा यहाँ कैसे पैदा हो गया है? ये इसकी जो नैन नक्श थे, जो इसका स्टाइल था, और ये इतना कोई स्कैरी बेबी थी, मतलब ब्यूटीफुल बट स्कैरी बेबी। इसके ऐसे लुक्स थे जैसे मैं किसी चाइल्ड्स प्ले मूवी का, वो मैं पता नहीं भाई, एक खूबसूरत सा गुड्डा इधर से उधर जा रहा है और यूं करके ऐसे ऐसे करके। इसके साथ मैंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं और ये इतनी स्कैरी थी। आज ये बच्ची माशाल्लाह से इतनी एक बबली और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। और इसको बिल्लियों का बहुत शौक है। बेटा, आपको बिल्लियों का शौक क्यों है? आपको पता नहीं कितनी ईवल होती हैं बिल्लियाँ? मुझे बिल्लियों का शौक नहीं है, मुझे बस इंसानों का शौक भी नहीं है, इसलिए मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं। इनको इंसानों का शौक नहीं है तो मतलब कि फिर आप कैसे सरवाइव करेंगी? आप क्या कोई कैट की अलग दुनिया कायम करेंगे अपनी? एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें क्या होगा? तो ये इंसान है, बहुत क्रूअल होते हैं ना, सो हम्म। मैंने गली से कुत्ते और बिल्ली उठाने हैं और उनको एक शेल्टर में रखना है जहाँ पे मैं आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी। तो आपका नाम है ऐना, और कराची में एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ACF, आयशा ACF है, हाँ, चंद्रीगर। आयशा चंद्रिंगर, मुझे इतनी पसंद है वो। आयशा साहिबा, आपकी देखें, ये आप उनकी कॉम्पिटिटर होंगी या आप उनके नहीं, साथ मैं कोलैबोरेशन उनको करेंगी? मैसेजेस करती हूँ कि मुझे आपकी तरह बनना है। यार, मैं भी उनको मैसेजेस करता हूँ कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्लॉग बनाना चाहता हूँ, पर मुझे तो वो जवाब नहीं देती। मुझे भी नहीं देती। यार, तो क्या हमारा डीएनए सेम है तो इसका मतलब हर कोई हमें इग्नोर करेगा क्या? उनके शेल्टर जाए ना आप। मैंने उनके शेल्टर को चीलें प्रोवाइड की हैं। पता है आपको, मेरे घर में सच्ची? चील आ गई थी, सच? मैंने उनके शेल्टर को चीलें प्रोवाइड की। जी Damn, मुझे जी, इतनी कितना पसंद है। आयशा, या चीलें? आयशा, आयशा भी और चीले भी। चीलें भी इनको पसंद है, बिल्लियां इनको पसंद है, डॉग्स इनको पसंद है, चीलें पसंद है, इंसान भी कुछ पसंद है। नहीं, अच्छे इंसान पसंद है। नहीं तो आप किसी के सर के ऊपर कोई काउंटर थोड़ी चल रहा है, गुड ह्यूमन बीइंग हियर हाँ, होता है ना, है? होता है ना। काउंटर चल रहा होता है किसी के ऊपर, नहीं, देख के पता लग जाता है। ऑरा आपको नजर आता है, हाँ, यानी कि फील होता है, वाइब्स आती हैं। वाइब्स आती हैं आपको। इस वक्त मेरे पास से कैसी वाइब्स आ रही हैं? बहुत आउटगोइंग वाइब्स। अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैं खुशी के मारे कंट्रोल नहीं कर पाता। अच्छा खैर, अच्छा तो ये कहना चाहते हैं कि आई एम अ गुड बॉय। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपकी जो शेल्टर, अगर आपको और मुझे जैसे कि आयशा साहिबा ने रिप्लाई नहीं किया, तो फिर क्या आप कोई शेल्टर खोलेंगी जिसका फिर मैं व्लॉग बना सकता हूँ? बहुत दूर का बात है, लेकिन हाँ। यार, तो एक बात बताएं, क्योंकि मैं टॉपर्स के घर में बैठा हूँ। बाय द वे, आज सुबह मैंने इनकी वालिद साहब के साथ वीडियो बनाई थी, और इनकी जो वालिद साहब है, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट मैन। मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। वो इनकी होम ट्यूटरिंग भी करते हैं, और उसके बाद इनके इतने ज़बरदस्त। अपने ज़रा रिजल्ट तो बताइए प्लीज़, प्लीज़। मेरे FSC में तो अभी हूँ। मेरे मैट्रिक में आए थे 1091 आउट ऑफ 1200। ओफ गॉड मैन। घर में तो कोई खुश नहीं था। घर में कोई खुश नहीं था। कोई भी उसकी नहीं। वजह है, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। हम बैठे हुए हैं पेशावर के अंदर, यहाँ का लिटरेसी रेट जो है ना, टॉप ऑफ द टॉप है।
एक हमारी सिटी है जहां पे हम कहते हैं सिर्फ एक सप्ली तो आई है, सिर्फ और सिर्फ सी ग्रेड तो आया है, फेल तो नहीं हुआ। यहाँ पे कंपटीशन बहुत टॉप पे है। यहाँ के लोग जो हैं A1 A+ और टॉपर के अंदर भी जो है ना, अगर आप जो है ना फर्स्ट 3 में नहीं है या अगर आप 1 नहीं है, तो वो जो 1 मतलब फर्स्ट, तो वो उसको जो है ना वो बुरा फील करते हैं। अच्छा अगर आप फर्स्ट भी आ जाएं अपने उसमें, तो वो उसको भी बुरा समझते हैं अगर वो बाकी प्रोविंसेस या बाकी सिटीज के मुकाबले में कम होता है, क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी रेट है वो बहुत ऊपर चला गया है। तो ये वजह नहीं है कि इनके मार्क्स पे इनके घर वाले इसलिए खुश नहीं थे, उसकी वजह ये यहाँ का स्टैंडर्ड बहुत हाई है भाई। हम तो थोड़े से में खुश हो जाते हैं, ये कहते नहीं इससे भी ऊपर, सबसे आगे, सबसे ऊपर, प्रीफ्रेंस ऊपर, प्रीफ्रेंस ऊपर। हाँ। जी। अच्छा तो ऐना, आप किस चीज़ की स्टूडेंट हैं ये भी तो बताइए। अच्छा मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ आपकी तरह। मगर ये शौक से पढ़ रही हैं राइट, कि आपको फोर्स किया गया है? मेरा शौक नहीं था, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने का तो बिल्कुल शौक नहीं था। ओके फिर फिर कोई मम्मा, एस्केप चाहिए था आपको? हाँ, जो कि मुझे डॉक्टर ना बनाए, यार क्या, इसलिए सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही ऑप्शन था, एफए तो नहीं ले सकती ना। ठीक है। तो अब आप कंप्यूटर साइंस में इतने अच्छे मार्क्स ले रही हैं, आप अपना फ्यूचर कहाँ देखती हैं, आप कहाँ अपने आप को देख रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि किसी अमीर बंदे से मैं इन्वेस्टमेंट लूँ और फिर एक बेकरी स्टार्ट करूँ। यार ये इस जुमले में इतनी कंफ्यूजन्स थी कि जब इसने स्टार्ट किया बोलना कि किसी अमीर बंदे से, मैं एकदम से यूं हो गया कि ये बात कहाँ जा रही है। फिर वो बात सही हो गई, ठीक है, वो बात चलेगी, उससे इन्वेस्टमेंट लूं, फिर मैं दोबारा से इसमें था कि ये बात कहाँ जाएगी। एनिमल शेल्टर नहीं, कंप्यूटर नहीं, दुनिया की मदद नहीं, बेकरी खोलूं। बेकरी नहीं, रेस्टोरेंट, लाइक कोई कैफे। मतलब कि मुझे कोई इशू नहीं है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया और आपको करना चाहिए। इफ यू आर अ गुड कुक, आर यू अ गुड कुक? नो, बस गुजारा है। व्हाट ऑन अर्थ माय फ्रेंड्स, मतलब कि गुड कुक भी नहीं है ये, तो फिर रेस्टोरेंट का क्या है? आप वो देखते हैं वो सॉल्ट बे को, नहीं। जानते हैं मुझे यूं करके नमक ओ डालता है। हाँ, सॉल्ट बे, हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली। आप ऐसा कुछ करोगे क्योंकि वो खुद कुक नहीं है, ही वाज अ हाँ, बुचर। वो था अपने वो के लिए। बुचर था ना, हम्म। मगर उसने कोई ऐसा जबरदस्त वो मार्केटिंग टेक्निक किया कि वो इतना फेमस हो गया। तो डू यू हैव एनी प्लान, ऐसा कोई है आपके दिमाग नहीं, में? बस कुछ कर लूंगी ना, आजकल तो हर चीज वायरल हो जाती है खुद से। इसका मतलब है इनको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं इनके कैफे में आके जब इस तरह के वाइल्ड वीडियोस बनाऊंगा, वाओ क्या खाना है, वो क्या आग निकल रही है, वो चाहे ना भी हो, चाहे ना भी हो, पर मैं जब ये करूंगा तो इंशाल्लाह ताला आप वायरल होगे। मुझे वायरल नहीं होना, मैं चाहती हूँ मेरे पास पैसे आए, लेकिन मेरा कैफे खाली रहे। यार इंटरेस्टिंग, ये मैं ट्वाइलाइट जोन में तो नहीं आ गया? ये बड़ी अजीब सी बातें हो रही हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जिसको जानवर पसंद है, वो बेकरी से रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, पर वो चाहता है वहां पैसे तो आए लेकिन वहां कस्टमर ना आए, तो ये पैसा कैसे आएगा यार? पता नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। यार ये बंदा जो है ना, ये मुझे मेरे जैसा लग रहा है कि मैं भी चाहता हूँ पैसा बहुत आए लेकिन कुछ करना ना पड़े। पैसा भी ना आए, बस सुकून हो। मोमेंट ऑफ साइलेंस। एकदम से करोड़ों अरबों रुपए की बात के बाद एकदम से स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम चले गए कि असल दौलत सुकून है। ट्रू। ट्रू, आई एग्री। जो काम आप कर रहे हो जानवरों के साथ, उसके बाद सुकून तो आपको डेफिनेटली बहुत मिलेगा। नहीं, हम्म, क्योंकि अगर आप कोई सोचें बात ना, तो ये मेरी हाँ भी बात कर दे। नहीं ना, क्योंकि अगर सोचेंगे अगर आप किसी जानवर की मदद कर रहे हैं हाँ, ना, तो अगर मैंने किसी जानवर की मदद की तो मैं बाद में सोचती हूँ कि बाहर कितने और जानवर और मिस्कीन लोग हैं जिनकी हेल्प हो सकती है लेकिन हो नहीं रही, और मैं भी नहीं कर सकती और कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो एट द सेम टाइम ये भी तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल बात है कि आप में इतना ज़्यादा दर्द, इतनी मोहब्बत है लिविंग थिंग्स के लिए कि आप सेटिस्फाइड नहीं है एक दर्जे की हेल्प कर, आप चाहते हो ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये तो अच्छी बात है। यू आर गोइंग एट, आपके बाबा भी बड़े स्पिरिचुअल बंदे हैं, मैंने उनको किसी मोमेंट फारिग नहीं देखा, हर वक्त वो इबादत करते हैं। आप भी अच्छी बातें कर रहे हो, क्या ये मैं किसी जन्नत में तो नहीं आ गया? नहीं, पेशावर है। यार मेरी कोई बात भी यहाँ सही हो सकती है, एवरी बात का सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो, सवाल जवाब सवाल जवाब, फिर मेरी लंबी खामोशी। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं फिर से वही बात करूं, मैंने कल रात मैंने इनको देखा, मैं ये स्टिक हमेशा रखता हूँ अपने साथ, ठीक है, इट्स अ साइन ऑफ सैयदना उमर फारूक स्पिरिचुअलिटी। ओह, अच्छा, नहीं मैं पता था समझी। आपको? नहीं, मैं आपको समझी वाकई ऐसे लगा? रैंडमली डंडे फैला रहे हैं।
अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो बाबा। अब क्या हो गया भाई, कौन डंडे डंडे फिरा रहे हैं? एक डंडा है भाई मेरे पास, मैंने कोई यहाँ पे लाठियां थोड़ी रखी है, डंडे ले लो, डंडे ले लो। अच्छा खैर, ये डंडा मेरे पास होता है, लेकिन जब कल मैं इनके घर से जा रहा था रात को, मुझे याद नहीं क्या टाइम था, तो बड़े बड़े मस्टंडे 2-3 कुत्ते आ गए ना इधर उधर। तो मुझे पहले तो नजर नहीं आया कि अंधेरा था गली में, तो मैं जब देखा ना अलर्ट हो गया, तो मैंने कहा हुश हुश, तो ये कहते मेरे कुत्तों को ना मारो। जैसे वो गाना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मैंने कहा भाई मैं इनको मार नहीं रहा, मैं भी इंसान, मैं भी अल्लाह से डरता हूँ, मैं एक बेजुबान को हर्ट नहीं कर सकता। गुड। गुड। मगर इनको लगा मैं इनको मारने वाला हूं, मैंने इनको बताया कि भाई दिस दिस स्टिक सर्व्स अ लॉट ऑफ पर्पसेस। सबसे पहली बात है सैयदना उमर फारूक की निशानी है तो मेरे पास है। सेकंड, मुझे बचपन से स्टिक्स रखने का शौक था। बट थर्ड ये है कि फी जमाना ये एक बहुत अच्छा हथियार है, अगर बुरे इंसान हो या कोई जानवर हो, आप उसको शू शू कर सकते हो। तो मैंने एक बच्चे को बताया, तब वहां से ये बात पता चली कि बच्चा बहुत प्यार करता है जानवरों से, और स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे कैट्स को बहुत प्यार करता है। घर में बिल्लियां रखी, शुक्र यहाँ पे भी नहीं है। उसकी वजह ये है, मुझे बिल्लियों से कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े बेवफा जानवर है। नहीं तो कल तो आप एग्री कर रहे थे मेरे साथ। बेवफा नहीं है, लेकिन बस इंसानों से तो कम है। इंसानों से कम है, इतना बेवफा जानवर है। उसको 1 मिनट में आप कहीं और खाना दिखाओ, वो यूं दौड़ता है वो खाने के तो लिए। उनका दिमाग तो नहीं चलता ना उस तरीके से, आपको ये भी तो समझना होगा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, इंसान तो चलो चाहे कितना भी हो, उसके दिल में कोई रहम होता है, वो फिर भी इंसान की तरफ आता है। ये तो इसकी तो फितरत में है कि मैं सिर्फ खाने से मोहब्बत करती हूँ। बस यही तो फर्क है इंसान और जानवर में, वो क्या? कि इंसान दिमाग रखता है और जानवर नहीं रखता। ब्रेन तो उसके पास भी है, मेरे नहीं। ख्याल से इख्तियार नहीं है हाँ, जानवर को। थिंकिंग स्पैन। हाँ, थिंकिंग स्पैन। आप देख रहे हैं जो लफ्ज ये बच्ची इस्तेमाल कर रही है, मेरी वोकैबुलरी के अंदर वो है ही नहीं। थिंकिंग स्पैन। खुद ही बनाया है वर्ड। खुद ही यार, ये अंग्रेजी में नए वर्ड्स डाल रही है बच्ची, यार ये कहाँ जाएगी? अच्छा, ये क्या था? कुछ अपना बता रहे थे अपने बारे में? नहीं, बस पॉइंट कर रही थी। ये या दिस पर्सन। अच्छा, तो ये बच्ची जानवरों से मोहब्बत करती है, जानवरों का ख्याल करती है। अल्लाह के नबी की एक हदीस है जिसमें एक लड़की जो कि एक कुतिया को पानी पिलाती थी, उसको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। तो ये जब इतने जानवरों का ख्याल करती है, उसके दिल में ये दर्द भी है कि मैं सारे जानवरों, सारे इंसान जो कि बेचारे दुख और तकलीफ में, उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो मेरे बेटे, उसके लिए तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। नहीं, मैंने सोचा है कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं सबकी मदद करूं। ओके। और मैं तो कर भी नहीं सकती। ओके। सो आई एम थिंकिंग अबाउट गिविंग अप। ओ भैंस, ये सारा मोटिवेशन स्पीकिंग कह रहे हैं कि चूंकि मैं कर नहीं सकती तो आई एम गिविंग अप। यार ये क्या हो रहा है यार? तो गिव अप करके आप फिर क्या करेंगे? बस सोच रही हूँ कि एयरपोर्ट्स लगा के बस गाने? हाँ, यही मैं करती हूँ। ओल्ड एज होम चली जाऊँ बस। कभी गई हैं आप? नहीं, मुझे एक जाना मिनट, है। एक मिनट, ओल्ड एज होम बुढ़े होके जाएं या नहीं, यंग होके। तो रहने के लिए या वहाँ खिदमत करने के लिए? पहले तो खिदमत करूंगी, और फिर वहीं फिर रहेंगे? वहीं रहूंगी। इस सारे प्लान में कोई शादी वादी का प्लान है? नहीं। यार अमीर बंदे से इन्वेस्टमेंट लेने के बजाय अमीर बंदे से शादी कर ले भाई बंदा। ज़रूरी तो नहीं है, अमीर बंदे को भी हम चाहिए होते हैं। लोग लोग कहते हैं कि मतलब हाँ कि हाँ। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि अमीर बंदा भी यही। यार You get यहाँ me? नहीं, मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी पॉइंट टू बी नोटेड। एक अमीर बंदा किसी भी लड़की से शादी कर लेता है, पर एक अमीर औरत कभी गरीब आदमी से शादी नहीं करती। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात मैंने को? कभी देखा ही नहीं है। गरीब लोग देखे ही नहीं, बच्ची के स्टैंडर्ड। नहीं, मैंने नहीं देखा कि कोई अमीर औरत हो और वो किसी से। हाँ, वैसे करती है। आपने नहीं देखा टेलर स्विफ्ट को? टेलर स्विफ्ट को उनकी तो पता नहीं 50 शौहर वो चेंज कर चुकी हैं। हाँ, अब मेन शौहर जो है। जो मेन शौहर है, अच्छा वो गरीब है बेचारा, पकड़ है। हाँ। यार ये मुझे पहले बता देते, मैं अमेरिका ही चला जाता। अच्छा खैर, तो ये बात है। अच्छा लेकिन यार देखें, आपने तो बहुत दूर की एग्जांपल दी, हमारे माशरे में तो कोई एग्जांपल नहीं है ना। होगा, लेकिन मुझे अभी क्लॉक नहीं हो रहा। क्लॉक नहीं हो रहा? आप देख रहे हैं, इस्तिलाहात चेक करें। हम होते हैं, हम बोलते हैं यार मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा कोई शख्स, इनके क्लॉक नहीं हो रहा भाई, फुल सीन ऑन चल रहा है भाई, आप देख रहे हो ना। अच्छा मेरे बेटे, और मुझे बताओ, आप यूथ को कोई पैगाम देना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स को कोई पैगाम देना चाहते हो? ऑनेस्टली नहीं। जो कर रहा है करता रहे। एंड जो कर रहा है, हाँ, जो भी कर अगर रहा वो है करता सुट्टे रहे। मारे मारता रहे, मना नहीं उनकी करोगे? अपनी मर्जी, इंसान को पता होता है मैं बंदा जो भी कर बता रहा तो हूँ। देता है यार, ये नहीं करो आप। तो उन्होंने कौन सा सुनना होता है? क्या पता सुन ले वो नहीं आपकी सुनता बात। कोई। नहीं सुनता? नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है।
अबे यार मेरे ही रख ली इज्जत है, सुट्टे मार रहे हो तो छोड़ दो। मार रहे हैं तो करने देना, हमें क्या। च- मार लो भाई, ये कह रहे हैं मैडम कह रही हैं तो मार लो। अच्छा और पढ़ाई के लिए आप क्या कोई वो देना चाहते हैं मैसेज? कि पढ़ाई पढ़ाई काइंड ऑफ पॉइंटलेस है, बस एफएससी तक कर लो, बाकी कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह रखता है। देखो यहाँ मैं इनकी बात से बिल्कुल, मैंने पढ़ाई नहीं की लेकिन अल्लाह का शुक्र है सीन ऑन चल रहा है मेरा। सही बात है तफरीह आपने नहीं की? की मतलब ये होगी। जो पढ़ाई की ना वो सुइयां चुभो चुभो के मैं वो तो बस। मैं भी कर रही हूँ, खैर है। हाँ तो इसका मतलब अपन लोग का सीन सेट है, अपन लोग मतलब कि सक्सेसफुल, देखो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, हाँ, क्रिएटिव जो होते इलन हैं। मस्क ये सब। अबे इलॉन मस्क तो फिर भी बड़ा तगड़ा बंदी, मैं कह रहा हूँ क्रिएटिव लोग जो होते हैं, जो क्रिएटिव हाँ होते हैं। आप मुझे क्रिएटिव लग रही हो बहुत ज्यादा, आप बातों से बातें जो निकल रही हैं ये क्रिएटिविटी की एक निशानी है। पता है इसकी छोटी बचपन में इसने बाकायदा एक तस्वीर बनाई थी, वो जो तस्वीर याद है मैंने भेजी भी थी व्हाट्सएप पे, हाँ, वो देखी थी मैंने। ये बचपन से ही बड़ी क्रिएटिव है मैं बता वो रहा मेरी बहनों ने बनाई थी वैसे। हूँ। हाँ, धोखा? मैं तो 2-3 साल की थी, मैंने आपको पहचानती भी नहीं हूँ। मैंने तो कल आपको ठीक तरह वीडियो में देखा था। कल ठीक तरह वीडियो में देखा था? हाँ, मुझे उन्होंने बताया कि अब कज़न आ रहे हैं, मैंने आपका यूट्यूब देखा, फिर मैंने कहा वाह ये कौन है, इसको मैंने पहले क्यों नहीं देखा। यार ये मतलब मैं क्या पहली दफा जिंदगी में आया हूँ, मैं यहाँ पहली दफा आया हूँ। मैंने पहली बार देखा है ठीक तरह। अच्छा अच्छा, आप अपने दोस्तों को मेरे चैनल्स के बारे में बताएं ना, मेरे जो 3 चैनल्स हैं। मैं बताने वाली थी लेकिन अब शायद आप मुझे भी अपलोड करेंगे ना, शायद। जी हाँ जी हाँ। हाँ, अब तो मैं नहीं बता सकती। वजह अब तो मैं नहीं बताऊंगी। यार आपको बताना पड़ेगा ताकि आपके सारे दोस्त भी देखें और वो आगे और दुनिया को भी और दिखाएं। बाद में ब्लैकमेल करें। वो क्या ब्लैकमेल करेंगे, वो तो यही कहेंगे यार हमें तो पता था तुम टॉपर्स की फैमिली से हो, पर तुम तो कह रहे पढ़ाई इज पॉइंटलेस। हाँ, टॉपर की फैमिली से हूँ लेकिन टॉपर नहीं हूँ ना, वो अलग बात है। आखिर तो फिर मेरा डीएनए है ना, हम भी टॉपर हैं, बिल्कुल नीचे वाली पार्टी की हाँ, तरफ से exactly। हैं। अच्छा देखिए भाई ये नहीं बता रही पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई के 3 चैनल्स हैं, ठीक है? 3? एक जी, एक मेरा है हॉरर स्टोरीज का चैनल जिसपे मैं डरावनी कहानियां सुनाता हूँ, एक मेरा है कॉमेडी चैनल उसपे मैं कॉमेडी करता हूँ, और ये वाला चैनल है जो कि हमारा है सीरियस चैनल, इस पे हम कोई मजाक मस्ती नहीं करते, इस पे हम सिर्फ सीरियस किस्म की बात करते हैं। देख लो मेरा गुस्सा, मेरी इंटेंसिटी, सिर्फ सीरियस बात करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपका फर्ज ये है कि आप कम से कम खुद पैसे ना कमाएं, आप खुद बेशक स्पिरिचुअलिटी के अंदर जिएं, और वो भी पॉइंटलेस है तो छोड़ दें, म्यूजिक सुने, पर आप मेरे चैनल को फेमस करवाएं ताकि मेरे पास छड़वों रुपए आए। वो तो और मैं नहीं कर आप सकती ना, वो तो आपको खुद करना होता है। अरे तो कोई फॉरवर्ड करेगा, कोई शेयर करेगा, कोई लाइक करेगा, नहीं, कोई आपको सबसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको वायरल कर दे। वो क्या करना होगा मुझे क्या आपको यहाँ पे सोचना शकीरा होगा की तरह ना। डांस करना पड़ेगा? नहीं, इससे तो कोई ओले वायरल नहीं ओले होता। ओले हाँ? कुछ लाइक बहुत लोग होते हैं वो रैंडमली फेमस हो जाते हैं, लाइक वो जो पारी हो रही है गर्ल थी, जी जी जी। उस तरह आपने कुछ तो स्टूपिड मैं करना एक होगा। मिनट मैं भी करता हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरी कजन है और ये हमारी पारी हो रही है, अब हम फेमस हो सकते हैं? नहीं, सॉरी। मेरा फिर कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा चलो फेमस होना जरूरी नहीं है, अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद है तो बनाते रहे ना, यार देखो, अब जरूरी नहीं कोई आपको ये देखे। बच्ची ने जो बात की ना, अब मेरी बात सुनो, ये बात सच है। हर इंसान चाहता है कि उसे लोग प्यार करें, हर इंसान चाहता है उसके मैं पास नहीं पैसा चाहती हो। है। नहीं मैं कह रहा हूँ चलो हर नहीं तो हर में मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हर इंसान चाहता है कि उसकी थोड़ी सी इज्जत हो, उसे लोग प्यार करें, उसे लोग पहचाने, उसके पास दौलत हो, सुकून की जिंदगी हो। बट रणछोड़दास चाचड़ क्या कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है? रणछोड़दास चाचड़ पता है आपको हाँ, कौन है? जानती हूँ। जानती है ना? वो कहता है जो जिंदगी में काम कर रहे हो उसको इतना अच्छा करो कि सक्सेस और पैसा खुद तुम्हारे पीछे आए। सक्सेस और पैसे के पीछे कभी भागना नहीं। ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, आप यकीन कीजिए ये सिर्फ एक शरारत है, मस्ती है, तफरीह है, क्योंकि हम जिंदगी में पता नहीं कितने 17 18 20 साल के बाद, ये बच्चा था छोटा सा, आज ये माशाल्लाह एक ग्रोन अप है और ये अपनी राय मुझे दे रही है, मेरी फुल टेक ले रही है बच्ची। सही है, तो मैं सोच भी नहीं सकता था इतना मासूम बच्चा मेरे साथ ऐसे खिलवाड़ करेगा, तो शुक्र डंडा मेरे हाथ में, वरना इससे भी मेरी पिटाई कर सकता था। बट एनीवेज पॉइंट ये है कि वी आर हैविंग फन, वी आर हैविंग अ गुड टाइम, यस। और हमें सक्सेस मिले ना मिले, हमें पैसा मिले ना मिले, दिस विल बी अ मोमेंट ऑफ टाइम जो कि इस YouTube की और वीडियो की दुनिया में चला जाएगा, और अरबों खरबों वीडियोस में से एक हमारी वीडियो भी ऐसी फ्लोट करती रहेगी, और कोई दुखी दिल इंसान किसी मोमेंट पे बैठ के इसको देखेगा तो शायद उसके चेहरे पे एक ना भी देखे हमें क्या। एग्जैक्टली नहीं भी देखे तो क्या, वी आर जस्ट हैविंग फन कन्वर्सेशन मैन। तो इसके साथ हम इसको एंड करते हैं। कोई एनी Okay. लास्ट वर्ड्स?
ये कट करें, फिर मैं सोच के बताऊंगी। कट अच्छा, करें, हाँ। उसके बाद तो कट हो जाएगी। नहीं, एक सेकेंड, सोचें, सोच रही हूँ, आप पूरा सेकेंड। 1 मिनट लीजिए। ओके। मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ी नेल पॉलिश लगाई हुई है, बड़ी आपकी फुल स्टाइल फुल चल रहा है, आपका एक्शन फुल है आपका। नहीं हूँ, मैं बहुत फारिग हूँ, मैं फारिग हूँ कुछ करने को नहीं होता तो इसलिए। आप नेल पॉलिश लगा लेते हो, पेंटिंग कर लो यार। पेंट्स नहीं है, खत्म हो गए। हर बात का जवाब है। अच्छा, पेंट्स खत्म हो गए, मैं पेंटिंग करती थी लेकिन फिर मैंने गिव अप कर दिया। वो भी गिव अप कर दिया, क्यों? बस कुछ हॉबीज होती हैं, कुछ वक्त के लिए होती हैं ना, फिर तो बंदा आपने बोर हो कितनी जाता कितनी है। हॉबीज करके खत्म कर दी? अच्छा, एक ज़माने में मेरा यूट्यूब चैनल था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर यूट्यूब चैनल था? हाँ लिटरली? हाँ, मैं कितनी वीडियोस थी आपकी? 3-4 3 4? और उस पे कितने व्यूज थे? एक पे 4000 थे रैंडमली। 4000? मेरी एक वीडियो पे नहीं, मेरी एक वीडियो पे 1.25 लाख व्यूज हैं। वाओ। 4000 व्यूज? रियली? वो किसमें क्या था, रैंडम होगी? हाँ रैंडम थी, मैं वो बना रही थी। मैं गेम्स खेलती थी पहले, तो मैं उनको रिकॉर्ड करके अपलोड करती थी। अच्छा, जैसे डकी भाई करते थे? नहीं, उससे तो कम लेवल पे, लेकिन हाँ उसी तरह। 4 देख दिया, तो इसका मतलब इनकी बात बिल्कुल सही है, जिसका छक्का लगना है उसका छक्का लग वो जाता है। छक्का तो नहीं था, 4000 व्यूज पे क्या छक्का लगता यार है। एक रैंडम फर्स्ट वीडियो पे 4000 व्यूज इज अ बिग छक्का यार। जस्ट इमेजिन कि आप अगर उसके बाद भी वीडियोस डालते रहते, ऐसे ही डालते रहते, जितने भी बड़े बड़े तो यूट्यूबर्स शायद मैं हैं, भी यहाँ ना होती। शायद ये यहाँ ना होती, और उसके बाद हमें इनको पैसे दे के कहना पड़ता, Exactly. हमारे इंटरव्यू में बैठ जाओ बेटा प्लीज। बहुत मुमकिन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप यहीं हैं, बिकॉज वी रियली लव हर। शी इज़ अ वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और मुझे इतना मजा आया है, मुझे यकीन कीजिए अपने किसी सुलेमानी पॉडकास्ट में शायद इससे पहले इतना मजा ना आया, बिकॉज शी इज सच इसका अ नाम लाइव। सुलेमानी पॉडकास्ट क्यों है? अच्छा यार, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है, लेकिन वो मुझसे पूछते हैं ऑफ द एयर, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ ऑन एयर पूछा करो। आज इन्होंने ऑन एयर पूछा है, तो मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। देखो Okay. बेटा, इसका नाम सुलेमानी पॉडकास्ट इसलिए है, जब मैं तकरीबन 20 साल का था, तो मुझे सबसे पहले बताया गया कि कराची में नर्सरी का एक इलाका है, वहाँ पे कराची का मशहूर नर्सरी का बर्गर मिलता है। बर्गर? बर्गर, नर्सरी का बर्गर? नर्सरी का बर्गर, ये क्या होता है? बताता हूँ। नर्सरी वो जगह है, एक लोकेशन है, फॉर एग्जाम्पल हयाताबाद है, हमें बताना तो नहीं था, हमारे मुंह से निकल गया, ठीक है, ठीक है, आप लोग आ सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पेशावर के अंदर आप हैं, पेशावर के अंदर कोई मशहूर जगह है, डिफेंस है या हयाताबाद है, वहां का कोई मशहूर बर्गर हो, तो उस जगह का नाम पड़ जाता है, फिर डिफेंस फेज 5 का बर्गर, हाँ। या फिर हयाताबाद का बर्गर। तो नर्सरी एक एरिया है, वहां का एक मशहूर बर्गर है, उसको नर्सरी का बर्गर लोग बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। तो मैं वो बर्गर खाने गया, बेसिकली वो बर्गर नहीं था, वो बन कबाब था, लेकिन उसका नाम पड़ा हुआ है नर्सरी का बर्गर। बर्गर। अच्छा, जब मैं वहां गया तो क्योंकि मैं बर्गर बच्चा था, तो मुझे ये सारे इस्तिलाहात नहीं पता थे वहाँ के, कि ये बन कबाब है क्या है। तो मैंने उन भाई साहब से कहा, भाईजान मुझे एक बर्गर दे दीजिए। तो कहते हैं आपको फुल चटनी शटनी और पूरा अंडा शंडा लगा के दूं या सुलेमानी दूं? सुलेमानी? हाँ सुलेमानी, ठीक है। तो मैंने कहा अंडा शंडा सब कुछ लगा के बर्गर देगा, और एक बर्गर है सुलेमानी। अब मेरे दिमाग में सुलेमानी से आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे टॉप ऑफ द लाइन किंग्स में से किंग थे, ठीक है। दैट मींस कि सुलेमानी बर्गर पता नहीं क्या बाप होगा बर्गर्स का, सुपर डुपर कूल बर्गर होगा। मैंने कहा भाई तू मुझे सुलेमानी बर्गर दे। अब वो जब मेरा बर्गर आया, उस बर्गर में पता है क्या था? क्या? 2 बन के बीच में एक कबाब था। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं आपको बताता रहा हूँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन किंग्स में से एक किंग थे। उनको तो दुनिया की ऐसी बादशाह दी गई थी जैसी किसी के पास नहीं, जिन्नात पे उनकी वो कमांड वगैरह वगैरह। तो मैंने यही सोचा कि वो कहता है एक बर्गर है जिसके अंदर अंडा है, जिसमें 2 कबाब हैं, उसमें चीज है, उसमें चटनी है, उसके अंदर प्याज है, ये दूं या सुलेमानी? सुलेमानी क्या ये वर्ड, मतलब क्यों बर्गर? बता तो रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना, उसने कहा सुलेमानी बर्गर दूं, तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो मैंने अपने दिमाग में फुल कैलकुलेशन की, एल्गोरिथम चलाया, और मैंने कहा मुझे 2 सुलेमानी बर्गर, क्योंकि मुझे लगा इतना बड़ा कोई बर्गर आएगा। हाँ, समझ गई। पर जब वो बर्गर आया ना मेरे पास, तो वो बर्गर 2 बन के बीच में एक कबाब था। मैंने कहा ये आपने मुझे क्या दिया है? कहता है सुलेमानी, आपने तो सुलेमानी मांगा था। मैंने कहा भाई सुलेमानी के अंदर तो अरे नहीं नहीं भाई, सुलेमानी का मतलब है कि ऐसे ही बस चलता फिरता, मतलब कि गुजारे लायक। ओह अच्छा, मेक समझ? सेंस। हाँ। तो मुझे उस दिन पता चला, और उसके बाद मैंने ये लफ्ज पता नहीं कितनी जगहों पे सुना, सुलेमानी चाय,
सुलेमानी ये, तो मुझे पता चला कि जिस भी रेस्टोरेंट, स्पेशली रेस्टोरेंट बिजनेस में जब ये कहते हैं सुलेमानी बर्गर, सुलेमानी चाय, उसका मतलब ये होता है कि उसमें वो सारी इंग्रेडिएंट्स या वो सारी मेहनत नहीं लगेगी, वो बस चलते फिरते चला दी जाएगी। क्योंकि आप इस पॉडकास्ट में मेहनत नहीं करते इसलिए सुलेमानी नहीं, है। मेहनत तो हम कर रहे हैं, फिर सुलेमानी क्यों रखा है? बताते हैं। इसलिए कि जब हमारी पॉडकास्ट स्टार्ट हुई तो हमें इस चीज की परवाह नहीं थी कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है, माइक भी बीच में ही सेट कर रहे हैं। आप देखो जो बड़े बड़े पॉडकास्ट होते हैं वो पहले से बैठे होते हैं, अस्सलाम माइक वालेकुम, फुल ऑन वो माइक, और वो बड़े अपने वो पोस्चर का भी बड़ा ख्याल करते हैं। उनको ये होता है लोग देखेंगे तो मेकअप भी करें, अपन लोग ऐसे ही बैठ गए खुला डुला सुलेमानी। ओह तो ये है सुलेमानी पॉडकास्ट। और सुलेमानी व्लॉग भी ऐसी है कि जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता कि इसको कट करो, जो चल रहा है एज इट इज चला दो, ताकि बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन बंदे के पास जाए। उसमें ऐसा कोई दिखावा ना हो कि अगर किसी ने आके मुझे चमाट मार दिया कि ओए ये तू हमारी क्यों वीडियो बना रहे है, तो मैं वो भी जाने दूंगा। मैं कहूंगा अच्छा सॉरी सर, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, ये आने दो, ये आ गया है। वो बोलेगा अच्छा चल तू अच्छा बंदा है, तू डाल दे, ऐसा। और ये होता है वाकई। फॉर एग्जांपल मैं कभी कराची में वीडियो कर रहा होता हूँ तो कोई बीच में आ जाता है क्या कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ सर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? जब आप प्यार का मीठा बोलते हो ना, कहता है अच्छा चलो कर लो, मैं उसको काटता नहीं हूँ, उसको जाने देता हूँ। तो वो हो जाता है सुलेमानी व्लॉग, और ये हो गया सुलेमानी पॉडकास्ट। हमें टेंशन नहीं है। बाय द वे मेरी जो छोटी बेबी है ये कह रही थी कि मेरे पता नहीं ये सॉक्स ऐसे, देखो तो सही, दिखाओ अपने सॉक्स, इतने क्यूट। और मेरे सॉक्स तो देखो फुल क्यूट, बिकॉज वी आर क्यूट्स। नो नो नॉट मी, आप ओह हैं। थैंक गॉड यार, मुझे लगा कि मैं क्योंकि ब्रूटस लगता हूँ तो शायद ये मुझे बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे भी एक बर्गर आपको खाना चाहिए। यहाँ पर भी इस कमरे में नहीं, यहाँ पे करीब मार्केट में है। मार्केट के अंदर एक बर्गर है यार। मैं खाने का इतना शौकीन, मैं तो सुलेमानी चाय पीऊंगा जो मेरी नहीं, रखी यहाँ हुई पे है। स्पिंजर है, मैं इनको स्पॉन्सर दे रही हूँ ताकि वो लोग मुझे फ्री बर्गर्स दें। भाई किसी को तो, मेरे चैनल को तो नहीं आया, आपको आ गया। ये जो बता रहे हैं इनको आप बर्गर्स भेजा करें, मैं तो चला जाऊंगा पेशावर से, पर यहाँ पे आते रहने चाहिए, ठीक है? आपको हम टैग तो नहीं कर सकते? नहीं, इनका होगा शायद, स्पिंजर अफगानी बर्गर वहाँ पे मिलता है, आप ये खाएं। नाम जो है बड़ा कूल सा लग रहा है, बड़ा पश्तून टाइप का लग रहा है। स्पिंजर, हाँ। स्पिंजर तुम्हारा बर्गर इसके घर पे आना चाहिए, ठीक है? अफगान भी है उसके साथ नाम में, हाँ। स्पिंजर अफगानी बर्गर। स्पिंजर अफगानी बर्गर, वो हमारे घर पे आना चाहिए, ठीक है? ये बात याद रखो। अगर तुम्हारे बच्चे के पास ये बर्गर नहीं आया, हम तुम्हारी दुकान पे आके ना धावा बोल देगा, वहां पे वीडियो बना देगा, ये गधे के गोश्त का बर्गर बनाता है, हम ऐसी बातें करेगा, ठीक है ना? गधे के गोश्त का बर्गर सबसे अच्छा होता है। यार एक बात सुने, कि मैं जो भी एक्शन कर रहा था तो उसमें मुझे ख्याल है आपकी उर्दू तो बहुत साफ है। हाँ, वो क्योंकि मेरी पश्तो साफ नहीं है इसलिए मेरी उर्दू साफ है। मगर आपकी तो बहनों की भी उर्दू साफ है। क्योंकि उनकी भी पश्तो साफ नहीं है। ना करो यार, मुझे लगता था सिर्फ मुझे पश्तो नहीं आती है। नहीं, मुझे नहीं आती, फिक्र ना करें। पश्तो कुछ तो बोलो पश्तो में, बहुत थोड़ा कुछ तो बोलो, बताओ। आपको कुछ आता है? मुझे आता है। बोलना फिर मैं ज़ पख्तूनियम खुज़ पख्तूवेले नशम। दरोग मावाया। यार इसको तो मुझसे ज्यादा आता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही एक जुमला जानता हूँ। इसने उसका जवाब दिया है बाकायदा। इससे क्या माने? बस आपको नहीं पता चलेगा ये कभी। आपको प्रेशर नहीं लगा है? आपको कभी पता नहीं चलेगा इसका मतलब। इसका मतलब कभी नहीं पता चलेगा। जो आपने जुमला बोला है या उस जुमले का मीनिंग ये है कि मैं नहीं बता रही। यार तुम मुझे गालियां दी हैं, ये बता देना यार तुम मुझे कमेंट्स में कि मुझे गालियां तो नहीं दी। नहीं। देखो मैं बड़ा कूल बंदा हूँ, मुझे बच्चे भी गाली देते हैं ना, मैं माइंड नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ गालियां मुझे नहीं आपकी हुडी पसंद है। दी। ये हुडी पसंद है हाँ, आपको? कस्टमाइज मुझे मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। फैन क्या लिखवाना चाहते हो आप इस पे? यही चीज। यही चीज? यार ये बंदी झूठ तो नहीं बोल रही? मतलब मैं आपे से बाहर ना हो जाऊं भाईजान। ये पिंक कलर में होगी। भाई बोलो किस साइज में चाहिए? पिंक कलर में थोड़ी सी छोटी। डन है ये यार। और इस पे ये पावर पर पठान भी चाहिए। हाँ ठीक है। और ये पीछे कैप्टन अमेरिका भी चाहिए। कैप्टन एने का लिख लें। अबे तो मेरी मशहूरी कैसी? अच्छा चलो ठीक है, कैप्टन जो आप मुझे बोलोगे आप मुझे, मगर ये चाहिए पावर पर पठान। हाँ ठीक है। पर इससे फिर लोगों को पता कि चलेगा ये कैप्टन अमेरिका का स्लोगन है। अच्छा पर वही लिख लें। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कैप्टन एनेका फैन ऑफ कैप्टन अमेरिका। हाँ डन। अब पहनोगी ये? पहन लूंगी। वादा करो। कॉलेज पहन के जाऊंगी। वादा करो कसम से। और कोई पूछेगा तो आप बताओगे कैप्टन अमेरिका कौन है? ठीक है। और आप अगर पूछा और आप हाँ। बताओगे इनके 3 चैनल्स हैं, हॉरर, फनी एंड सीरियस व्लॉग्स। ओके, ये वाला उस वाले का बता दूंगी। हॉरर उसका नहीं बताओगे? उसका तो मुझे भी नहीं पता वैसे। अभी दिखाता हूँ मैं इसको वीडियो के बाद। हॉरर स्टोरीज देखते हो आप? देखती हूँ। पसंद नहीं है? पसंद है, लेकिन वो इतनी फेक होती हैं कि बस कहती हैं दफा हो जाओ। भाई मेरी हॉरर स्टोरीज रियल होती हैं।
और कुछ मैं आपका खुद बोलने लिखता का भी हूँ। अंदाज फनी है, तो मैं समझती हूँ कि कुछ आप स्क्रिप्टेड बोल रहे होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मेरी एक दूसरी कज़न सहर भी यही बोल रही थी, उमर हम तुम्हारी हॉरर मूवीज़ देखते हैं पर हमारी हँसी छूट जाती है। अबे हाँ, मैं अबे इंडिया से लोग मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं आपकी हॉरर स्टोरीज़ इतनी ज़बरदस्त है। और वो तो मैं गरीब आदमी हूँ, तो मेरे पास ना सॉफ्टवेयर था प्रीमियर का ना, हुँ, उसमें मैं एडिटिंग करता था। वो मुझे ऑफ़िस की तरफ से फ्री में मिला हुआ था। कौन सा वाला? प्रीमियर, एडोबी प्रीमियर जो अडोब, होता है, अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं वो करता था, तो वो तो मुझे ऑफिस से मिला हुआ था, हुँ, वो खराब हो गया। हुँ, अब अगर मैं उसको एक अच्छे प्रॉपर लैपटॉप के ऊपर खरीद के डालता हूँ तो 3 साढ़े 3 लाख रुपए का खर्चा है, तो मेरे ओके। पास तो पैसा नहीं है क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज तो है नहीं, तो हुँ, मैंने नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसे ही कैमरे के सामने बैठ जाता हूँ रात के कभी 1 2 3 बजे, और हुँ, मैं ऐसे करके अस्सलाम वालेकुम, आज की हॉरर स्टोरी उस शख्स के बारे में है जो अपने माँ बाप को बताए बगैर सी व्यू क्लिफ्टन चला गया था। अब मैं ऐसी ओके। स्टोरी करता हूँ। वो सहर कह रही है हमें तो हंसी आती है तुम्हारी कहानी सुनते हैं। तो बंदा डराना चाह रहा है, उसके डर ही नहीं लग रहा किसी को। वो देखिए मूवी डरना मना है, हाँ, वो डरना ज़रूरी है डरना देखिए। जरूरी है, उसका हाँ, पार्ट 2 था शायद। हाँ, वो बच्चों वाली। बट नहीं, बच्चों के बाद जो आई थी डरना, वो पता नहीं कौन, वो शायद पार्ट 1 था, डरना मना है। हाँ, वो नहीं देखी, वो नहीं देखी। वो नहीं देखी, एक मिनट यार, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो पार्ट 1 था, बच्चों वाली शायद पार्ट 1 थी। शायद। और उसके बाद जो आई थी डरना जरूरी है, वो पार्ट 2 थी। उसमें ये सीन था, उसमें बंदा है जो शुरू में आता है, वो कहता है अजीब ही हॉरर मूवी है, डर ही नहीं ओह! लग रहा। जो कब्रिस्तान से वापस जाता कब्रिस्तान से है। कहता है अबे इतनी बकवास मूवी है, डर ही नहीं हाँ, लग रहा। हाँ, हाँ, कैसी हॉरर मूवी है, डर ही नहीं लग रहा। हाँ। तो मेरी हॉरर स्टोरीज ऐसी हैं कि मैं डराने की कोशिश कर रहा हूँ पर लोग कह रहे हैं कि अजीब हॉरर स्टोरी है, डर ही नहीं लग रहा। अच्छा, मैं हॉरर मूवीज़ डरने के लिए नहीं देखती, मैं हँसने के लिए देखती तो हूँ। फिर तो मेरा चैनल पे देखूँगी, चेक मेरे आउट कर चैनल पे लूँगी। सिर्फ 55 सब्सक्राइबर्स क्यों हैं? मैं चेक आउट कर लूँगी। मगर व्यूज अच्छे हैं मेरे चैनल पे। 55 सब्सक्राइबर्स ने भी वो वीडियोस बार-बार देखी हैं, पर लोग ये सब्सक्राइब व्यूज़ नहीं करते। मैटर नहीं करते, मैंने बोला है ना। आपको वीडियोज़ बनाना पसंद है? मुझे वीडियोस बनाना पसंद है। यस पसंद यू आर है राइट, ना? यस यू आर तो राइट। फिर वीडियोज़ बनाएँ, व्यूज़ की केयर मत करें और सब्सक्राइबर्स की केयर मत करें। शी इज राइट, मैं तो यही आप करता हूँ। आपकी जॉब है ना, मेरी जॉब है। तो आप पैसे कमा रहे हैं, आपको यूट्यूब की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको पैसे की ये वो बहुत नहीं अच्छी है। बात कर रही है, बिल्कुल सही कह रही है, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, पर हूँ तो मैं शौक। इंसान ना। देखो जैसे कि मिसाल के तौर पे हर इंसान कहता है बस बीवी एक ही अच्छी, पर बंदा कहता तो है ना 3 और अगर आ जाए तो इसमें अस्तगफुरुल्लाह, कितनी मिसोजिनिस्टिक बात कर ली। तो मुझे इन्होंने अंग्रेजी में गाली भी दे दी है। कोई अगर फेमिनिस्ट की वीडियो देख रही होगी ना, आई आपका एम चैनल सॉरी, बैन हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, पर मैं एक मिसाल दे रहा था कि इंसान चाहे कितना भी हम्बल हो जाए, कितनी भी अच्छी बात क्यों ना करे, इट्स ट्रू, इब्लीस आके दिल के अंदर ये पैदा करता है कि मुझे भी लोग प्यार करें, मेरे पास भी पैसा हो। हाँ, देयर इज अ थिन लाइन कि आप उस खबीब खबीब को जानते हो आप? इतना कूल है ना? हम्म मेरा भी फेवरेट है। खबीब एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पैसा बहुत अच्छी चीज है जब तक वो हाथ में है। जिस वक्त वो दिल में आ जाए, मेरे 6 रुपए पैसा कमाई। हाथ में भी नहीं है, दिल में भी नहीं है। पैसा, एक मिनट है,